अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे 12.2 एक्सरसाइज जो है तो उसका पहला क्वेश्चन पहले करें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग और एन इनवर्स प्रोपोर्शन। पहला पार्ट जो इसका है तो हमने चेक करना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो इसका जो पहला पार्ट यहाँ पे है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। कोई काम अगर हमने करना है तो अगर इसमें नंबर ऑफ़ वर्कर ज़्यादा हों तो समय कम लग जाएगा। जितने हम कोई काम कंप्लीट करने के लिए वर्कर्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, टाइम टू कंप्लीट, तो टाइम तो कम लगेगा। अगर यहाँ पे अगर सपोज़ 10 आदमी हैं तो काम को कंप्लीट करने के लिए अगर सपोज़ 1 आवर लग जाएगा। अगर हम 15 आदमी इसमें 5 आदमी और ऐड करेंगे 5 पर्सनस तो 15 वर्कर्स आर हियर नाउ। तो यही काम जो पर्टिकुलर काम था तो इसको अब 1 घंटे से कम वक्त लगेगा, इससे कम लगेगा। तो उसका मतलब है जितने हम वर्कर्स बढ़ाते रहेंगे तो उतना टाइम कम लगेगा। तो एक साइड से एंट्रीज बढ़ रही हैं तो दूसरी साइड से एंट्रीज घट रही है। एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। Yes, this is an inverse proportion, the first part. तो इसका जो सेकंड पार्ट यहाँ पे है वो क्या है? And the time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed. The time taken for a journey, कोई जर्नी सपोज अगर हम एक आवर में 1 आवर में 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो ज़ाहिर है जब यूनिफॉर्म स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड तो इसका मतलब है कि 2 आवर्स में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे, 3 आवर्स में 3 किलोमीटर्स, तो 1 किलोमीटर। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूनिफॉर्म स्पीड के हिसाब से हमने वो जर्नी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं टाइम जितना बढ़ता है तो उतना ही डिस्टेंस भी कवर होती जाती है। तो इसका मतलब है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो ये सेकंड पार्ट जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्ट जो है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। तो सीधी सी बात है जितना हम कल्टिवेट करेंगे तो उतना ही क्रॉप हार्वेस्ट भी करेंगे। तो इसमें क्या है जितना ये एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, तो जितना हम इसमें क्या करेंगे कल्टिवेट करेंगे तो उतना हार्वेस्ट भी। तो सीधी सी बात, हाँ, तो जितनी हम लैंड काबिल काश्त लाएंगे तो उतना ही क्रॉप भी उससे निकलेगा। तो ये तो लैंड इंक्रीज होगी तो कल्टिवेटेड एरिया इंक्रीज होगा तो क्रॉप भी इंक्रीज होगा। हाँ, ये मतलब इसका क्या है कि दोनों बढ़ रहे हैं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इनडायरेक्ट में नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे फोर्थ पार्ट है द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ये तो सीधी सी बात है कि स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द पर्टिकुलर फिक्स्ड जर्नी। तो स्पीड बढ़ाएंगे, अगर सपोज जब स्पीड बढ़ाएंगे यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे टाइम है, जितनी हम स्पीड बढ़ाएंगे इससे किसी के हिसाब से चलेंगे। सपोज 2 आवर्स लग जाएंगे ये कंप्लीट ये जर्नी फिक्स्ड जर्नी ट्रैवल करने में 2 आवर्स लग जाएंगे। अगर हम 80 स्पीड बढ़ाएंगे 80 करेंगे तो इसमें 1/2 आवर लग जाएगा टू कंप्लीट द सेम। अगर इसको हम 100 कर देंगे तो इससे कम लग जाएगा। तो इसमें क्या है कि जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम लग जाता है। तो दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये द फोर्थ पार्ट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, यस। एंड द फिफ्थ पार्ट हियर इज द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो अगर आबादी ज़्यादा होगी तो पर पर्सन जो लैंड अवेलेबल होगी तो वो कम होती जाएगी। अगर पॉपुलेशन कम होगी
ये पॉपुलेशन अगर पॉपुलेशन जो है और एरिया ऑफ लैंड जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा अगर पॉपुलेशन मोर होगी तो पर पर्सन जो लैंड अवेलेबल होगी वो लेस होगी। तो अगर ये लेस होगा, पॉपुलेशन कम होगी तो लीस्ट होगी। तो इसमें क्या है कि मोर इसमें आ जाएगा लैंड पर पर्सन, तो ज़मीन ज़्यादा बनेगी इसको। तो इसमें क्या है कि एक चीज़ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पर पर्सन, सीधी सी बात है, अगर घर में 5 आदमी हैं तो जो उनकी प्रॉपर्टी है वो 5 में तकसीम होगी। अगर 10 होंगे तो वही प्रॉपर्टी 10 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जितनी पॉपुलेशन होगी, जितनी मतलब फैमिली बड़ी होगी, तो उतना पर पर्सन जो ये प्रॉपर्टी होगी वो कम होती जाएगी। जितनी कम होगी ये फैमिली, तो उसका उतना पर पर्सन इंक्रीज होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ गो टू क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे क्या है, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. तो क्या है, ये नंबर ऑफ विनर्स जो हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे है, तो जिसे इक्वली ये 1 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है जो प्राइज विनर्स होंगे उनमें। तो यहाँ पे जो टेबल अब मैंने बनाया है तो यही है जो क्वेश्चन में है कि अगर एक ही विनर आया, टीवी शो जो चल रहा है तो उसमें अगर एक ही विनर आया तो उसको पूरा 1 लाख मिल जाएगा। अगर 2 विनर आ गए तो यही 1 लाख जो यहाँ पे बेस है, तो यहाँ पे जो पहली जो बेस है सिचुएशन जो है, तो ये इसको हम बेस बना के आगे चलें। ये एक आदमी के लिए 1 लाख रुपया, अगर एक ही जीता तो 1 लाख रुपया मिलेगा उसको। अगर 2 विनर्स आ गए तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट यही 1 लाख होगा। अगर 4 होंगे तो कितना आएगा, अगर 8 होंगे तो ये हमने कंप्लीट करना है। तो वही बात फिर से कि यहाँ पे हमने देखना है कि 1 लाख रुपये तो फिक्स्ड है, इतना ही है टोटल। एक आया तो उसमें आ जाएगा, 2 आ गए तो इतना होगा। तो हमें याद है कि जो ये इनवर्स में है, एक चीज़ बढ़ जाती है और एक घट जाती है। यहाँ से एक के लिए 1 लाख, 2 के लिए 50,000। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए हमें एक कॉन्स्टेंट याद है, कैसे निकालना होता है वो हमें पता है कि x इंटू वाई जो होता है तो वो k के बराबर होता है। x इंटू वाई k के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, 2 इंटू 50,000 इक्वल टू 1 लाख। तो 4 इंटू क्या करें तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम, या हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। जो ये यहाँ पे 1 लाख है, इसको जब 1 में डिवाइड किया तो 1 ही लाख आ गया। जब इसको 2 में डिवाइड किया, जब इस 1 लाख को 2 में हमने डिवाइड किया तो क्या है 50,000 ईच आ गए। अब हमने 4 में यही डिवाइड करना है, यही 1 लाख। अगर 4 विनर्स आ गए तो 4, तो इसमें क्या होगा कि 25,000 इसमें जाएगा। 25, 4 2 8 25,000 आ जाएगा इसमें। तो अगर ये हम 8 में करें तो 8 में क्या होगा, $1 लाख डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पे 8 1 is 8, 8 1 is 8, 8 1 is 8, 8 2 16, 8 2 16, 40, 8 5 is 12,500, 12,500। तो ये 8 में हो गया। अगर हम 10 में इसको करें
तो सीधी सी बात है, तो 10,000 10 में जाके अब जब करें तो जब डिस्ट्रीब्यूट अमंग 20 करें तो 5,000। So this is an inverse proportion and we were asked to complete this table। तो यही 1 लाख यहाँ पे बेस था, तो इसको हमने बेस बना के इसके टेबल को कंप्लीट किया। ये एक विनर था तो 1 लाख, 2 विनर अगर होंगे तो यही 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 होंगे तो यही 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट करना है, 8 विनर्स होंगे तो यही डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 होंगे तो ये तो टेबल में जो एंट्री थी तो यो यहाँ पे मिसिंग प्लेसेस थे, उनको हमने कंप्लीट किया। होप यू understand this and in the coming videos we will learn more. Thanks for watching.